बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे प्याज और अंडे से कबाब या पकोड़े भी कह सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि प्याज के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो गाइज़, मैंने 3 प्याज लिए हैं, इनको अच्छे से छील लिया है और इस तरह स्लाइसिस में नाइफ़ की मदद से काट लिया है और फिर मैंने इनको इस तरह सेपरेट कर लिया था। नाउ गाइज़, इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। आप यहाँ पर 2 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ली थी और इनको चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और 1 चुटकी इसमें डालेंगे काली मिर्च और 1 चुटकी डालेंगे इसमें हल्दी और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे चिकन पाउडर और साथ ही इसमें हाफ़ कप के बराबर डालेंगे बेसन। गाइज़, आपने बेसन को अच्छे से छान कर यूज़ करना है और बिल्कुल फ्रेश बेसन ले लीजिएगा। नाउ गाइज़, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आप हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं या फिर किसी स्पैचुला या चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। किसी बॉल में डाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लेट में डाला है तो मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आपको नज़र आ रहा है इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आपने सेम इसी तरह इसका जो है मटीरियल बना लेना है, लाइक दिस। इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर इस तरह का ही होना चाहिए। नाउ गाइज, एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालेंगे और ये हम जो पकोड़े या कबाब इसमें सेट कर देंगे। स्पैचुला की मदद से या हाथ की मदद से भी आप सेट कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह सारे के सारे कबाब या आपने पकोड़े इस तरह लगा लेने हैं। मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं फ्राई होते। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे और ये देखें, ये नीचे से अच्छे से कुक हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। गाइस, दूसरी साइड से भी हम इसको 3 मिनट ही कुक करेंगे। तो ये देखें, मज़ेदार से कबाब या पकोड़े बनकर तैयार है। प्याज़ों और अंडे के साथ हमने ये बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनते हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रिमेनिंग सारे जो कबाब हैं या फिर पकोड़े हैं इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। गाइस, मैं प्याज के आपसे चंद फ़ायदे शेयर करूंगी। तो प्याज़ों का बी मस्ट यूज़ किया करें, कच्चा खाएं या पका के खाएं, लेकिन लाजमी खाएं। प्याज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं चंद आपसे शेयर करूंगी। तो प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फ़र मौजूद होता है, जो दिल को सेहतमंद बनाता है। प्याज विटामिन सी का अच्छा ज़रिया है, जो मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। प्याज फाइबर से भरपूर है, जो हाजमा में मदद करता है। प्याज में क्रोमीन मौजूद होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। प्याज में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैं, जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाती हैं। दोपहर में प्याज खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत फ़ायदा देता है। दोपहर में खाने में प्याज का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और इन वफ़ायद के अलावा प्याज खाने में जायका बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। गाइज़, इन पकोड़े या कबाब के साथ आप रायता, चटनी, केचप, मायोनीज़ वगैरह खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दही वाली चटनी या रायता भी कह सकते हैं वो लिया है। इसको मैंने कैसे बनाया है, इसमें जो फ्रेश रेड मिर्चें होती हैं, जो हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं, उनको मैंने अच्छे से पीस लिया था। 1 जवा लहसुन का डाला और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के अच्छे से पीस लिया था। फिर दही में मिक्स कर दिया। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सी बन गई। तो गाइज़, आपको बाहर की कोई भी चीज़ पसंद होती है तो घर पर ट्राई किया करें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।